नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी के महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की उन्नत खेती कैसे करें। अक्टूबर महीना स्टार्ट हो चुका है और यदि आप अभी अक्टूबर नवंबर महीने में भी प्याज की खेती करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नर्सरी बोने के लिए समय अति उत्तम है। यह समय आप नर्सरी बो सकते हैं और कैसे आप प्याज की खेती कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए वीडियो में बताया जाएगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यदि आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज करने जा रहे हैं तो फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन पर नवरात्रि सेल स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर 60, 70, 80 और 90% तक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ये जॉर्जेट की साड़ी है मात्र 339 रुपए में, जबकि ये अदर ई कॉमर्स साइट पर 800, 900 और 1000 रुपए में लिस्ट की गई है। तो यहाँ पर आपके लिए हैवी मात्रा में डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। सिर्फ ये साड़ी ही नहीं, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। कैटेगरी पर जाइए, यहाँ पर मेंस, वुमेन्स, किड्स, होम लिविंग, डेकोरेशन, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मर्जी में आए जो चीज आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर 17,000 प्रोडक्ट लिस्ट हैं जिस पर 60, 70, 80, 90% तक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है नवरात्रि की सेल में। इसी के साथ ही इस नवरात्रि के पीरियड में जो भी भाई बहन बंधु हमारे फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन पर कुछ भी खरीदते हैं तो उनके सभी कॉन्टेक्ट को लेकर एक विजेता कॉन्टेस्ट रखा जाएगा और उस विजेता कॉन्टेस्ट में जो भी भाई बहन बंधु जीतेंगे उनमें से 2 लोगों के लिए मिलेगा एल्गाम कंपनी का रोज फेस मास्क फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन की तरफ से। इस एल्गाम कंपनी के रोज फेस मास्क के 100 ml की डिब्बे की बात की जाए या प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये 999 रुपए का है। आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। यानी कि जो भी विजेता होंगे उनके लिए 1,000 रुपए के 2 एल्गाम मिल सकते हैं। हो सकता है एक ही व्यक्ति ये 2 एल्गाम के रोज फेस मास्क जीत ले या फिर 2 अलग व्यक्ति भी इसे जीत सकते हैं। वह कोई भी हो सकता है। बस आपके लिए इस नवरात्रि की सेल में परचेस करना है। जो आपकी इच्छा पड़े वो आप परचेस कर सकते हैं। कुछ भी आइटम्स यहाँ पर COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है। डायरेक्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी इंडिया की है, जेन्युइन है। लेकिन आपके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और 2 लोगों में शेयर करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है तो आप डायरेक्ट जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए। प्याज जो है वह सूर्य के प्रकाश व तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। यह मुख्य एक शीतकालीन फसल है और आमतौर पर इसकी अच्छी बढ़वार के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस प्रारंभ का तापमान और कंदों के विकास के लिए 20 से 30 डिग्री का तापमान और कंद निकालते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान बेस्ट रहता है। 10 से 12 घंटे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्याज की खेती के लिए प्रतिकूल जलवायु न मिलने पर उपज पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। प्याज की खेती जीवाश्म एवं त्वचित जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय भूमि में कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इस प्रकार की मिट्टी में कंदों का विकास ठीक से नहीं होता है, तो इसके लिए मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, जो कि बेस्ट और सुटेबल माना गया है। बात करें भूमि की तैयारी कैसे करनी है, तो प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत की 3 से 4 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतनी प्याज की फसल अच्छी बनेगी। प्याज की खेती आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है आप इसे क्यारी में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1.5 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई करें। बात करें खाद और उर्वरक कैसा होना और कितना देना चाहिए, तो प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। 20 से 30 दिन बाद रोपाई के पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय खेत में फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पूरी मात्रा देना चाहिए और नाइट्रोजन का 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तीसरा भाग देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को 2 भागों में पहला भाग रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरा भाग 50 से 60 दिन बाद या कंद बनते समय देना चाहिए। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो उन्नतशील किस्में तो कई सारी है, लेकिन यह मौसम के ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो हम यहाँ पर आपके लिए रबी और खरीफ दोनों मौसम की किस्मों के बारे में बता देते हैं। आप जिस समय खेती करेंगे उस समय आपको इन किस्मों की जरूरत पड़ेगी। तो रबी मौसम की किस्में हैं एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, पूसा साध्वी, पटना रेड, पूसा रेड, N53, नासिक रेड, वसंत, पूना रेड, भीम रेड, भीमा सुपर आदि प्रमुख रबी मौसम की फसलें हैं। अब बात करते हैं खरीफ मौसम की फसलों की। तो अर्को लालिमा, अर्का पीताम्बर, अर्का कीर्तिमान, N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, वसंत आदि प्रमुख हमारी खरीफ मौसम की फसलें हैं, जो कि मई महीने से जुलाई महीने तक बोई जाती है। और रबी मौसम की जो भी हमने फसलें बताई है वह सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक बोई जाती है। बात करें लाल रंग की कुछ महत्वपूर्ण किस्में की, तो भीमा लाल, भीमा गहरा लाल, भीमा सुपर हिसार, पंजाब लाल, गोल पंजाब, चयन, पटना लाल, नासिक लाल, लाल ग्लोब, बेलारी लाल, पूना लाल, पूषा लाल, पूसा रत्नानार, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, अर्का लाइम, कल्याणपुर लाल और L241 आदि तरह की ऐसी किस्में हैं जो लाल रंग की किस्में हैं या लाल पत्ती वाली किस्में हैं, जिन्हें किसान भाई लाल पत्ती के नाम से भी जानते हैं। बात करें पीली पत्ती या पीले रंग वाली किस्में कौन कौन सी हैं, तो IIHR पीली, अर्का पीताम्बर, अर्ली ग्रोनो और येलो ग्लो आदि प्रमुख पीली पत्ती वाली या पीले रंग की किस्में हैं, जिन्हें किसान भाई पसंद करते हैं। बात करें प्याज की नर्सरी में पौध तैयार कैसे करेंगे, तो पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। उपरोक्त आकार की 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए पर्याप्त होती है। बीज बोने से पहले क्यारी को भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टोन या थायरम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर का खाद तथा 10 ग्राम दानेदार प्यूराडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। क्यारी तैयार होने के बाद बीज को फफूंदनाशक दवा जैसे कैप्टोन या थायरम 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि प्रारंभ में लगने वाली बीमारियों के प्रकोप से पौधे बच सके और इस प्रकार उपचारित बीज को तैयार क्यारियों में बो देना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर क्रॉस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा लेना चाहिए, जिससे तेज धूप तथा वर्षा से बीजों की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है और बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव या अंकुरन अच्छा हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए, ताकि पौधों को धूप व हवा लगे। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौधों की रोपाई लायक हो जाती है। अंकुरन के बाद कैप्टोन या थायरम या डाइथेन 45M का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से ड्रेचिंग, जड़ गलन अथवा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है और आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेचिंग करना चाहिए। बात करें खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, तो शुरुआत में नए पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसी समय खरपतवार अधिक तेजी से बढ़ता है। तो इस समय इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, नर्सरी लगाने के लगभग 72 घंटे पहले पेंडिमिथाइल स्टम्प 1 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। इससे आपके खेत में मौजूद सभी खरपतवार जो भी हैं वह नहीं निकलेंगे। फिर इसके बाद जब फसल लगाने के लगभग 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो हमें केवल खेत में खरपतवार दिखाई देने लगते हैं। तो उस समय किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल न करते हुए अपने हाथों से निदाई गुड़ाई करते रहें, ताकि जमीन की परत पर लगे पानी की टीप पड़ सके और जमीन में हवा पानी का संचार हो सके। और गुड़ाई करवाने से फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फल फूल भी अधिक आता है। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, प्याज में मौसम, मिट्टी का प्रकार और सिंचाई की विधि और फसल की आयु के आधार पर सिंचाई की आवश्यकता निर्भर पड़ती है।
पौधों की सिंचाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना चाहिए और सर्दी में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें तथा गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस समय कंद बढ़ रहे हैं उस समय सिंचाई जल्दी करते रहें। पानी की कमी के कारण कंद अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं और इस तरह से पैदावार में कमी हो जाती है। प्याज की फसल की सिंचाई ड्रिप से भी की जा सकती है, जो कि एक अच्छा और सस्ता तरीका भी है। और फसल परिपक्व होने के पश्चात फसल की खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे भंडारण के दौरान सड़े को कम करने में मदद मिलती है। बात करें प्याज को सुखाने का तरीका क्या होता है। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 5 माह लग जाते हैं। जैसे ही कंद अपने पूरे आकार की ओर हो जाएं और उनका रंग लाल हो जाए तो करीब 10 दिन की खुदाई से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे कंद सुडौल और ठोस हो जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। खुदाई के बाद इनको कतारों में रखकर सुखा देते हैं। पत्ती को गर्दन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग कर दिया जाता है तथा फिर 1 सप्ताह तक सुखा लेते हैं। रोपाई के 75 दिन बाद 0.2% मौलिक हाइड्रोक्साइड रसायन का छिड़काव और खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई रोकने से भंडारण में होने वाली क्षति कम हो जाती है और प्याज भंडारित में अंकुरन नहीं आते और प्याज सड़ती भी नहीं है। अब बात करें कि पैदावार कितनी मिलेगी यदि आप प्याज की खेती करते हैं। तो उपरोक्त तकनीकी से यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो रबी के मौसम में 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंदों की पैदावार होती है या प्याज के उत्पादन की बात होती है और खरीफ में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। अब किसान भाइयों के ऊपर भी ये भी निर्भर करता है कि भाई किस तरीके से पद्धति अपना रहे हैं, खेती करने के तौर तरीके क्या हैं और कहाँ सेल कर रहे हैं। यदि आपको मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है, अच्छी रेट मिल जाती है तो वाकई में आपके बारे न्यारे हो जाते हैं और प्याज भी आपके लिए मालामाल कर सकती है। लेकिन आपको अच्छा भाव मिलना अति आवश्यक है। अगर किसान भाई चाहते हैं कि उनकी फसल प्रभावित ना हो तो आपको खेत में ये भी घूम कर देखना चाहिए कि उसमें किसी तरह के रोग वायरस तो नहीं आए। यदि थोड़ा बहुत भी प्रकोप दिखता है तो तुरंत मार्केट से दवा लाकर आप उस पर स्प्रे करिए ताकि फसल को लंबे समय तक के लिए खींचा जा सके और उससे हमारी इनकम अच्छी हो सके। इस तरह की इन खास महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देंगे तो वाकई में प्याज की खेती में कभी घाटा नहीं खाएंगे, फायदा ही फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी प्याज की खेती से संबंधित पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।